नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग का जाल छांगूर की काली दुनिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कथित धर्मांतरण रैकेट का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगूर अब कानून के शिकंजे में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को उसके 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें 12 यूपी के बलरामपुर जिले के अतरौला कस्बे में और 2 महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित हैं। ईडी की यह कार्रवाई धन शोधन और विदेश से फंडिंग के संदिग्ध लिंक की जांच के तहत हुई है। ईडी ने छांगूर के खिलाफ 9 जुलाई को पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अधिकारियों को उसके करीब 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम का पता चला है, जिसमें बड़ी धनराशि पश्चिम एशियाई देशों से प्राप्त बताई जा रही है। नेपाल और यूएई से आया पैसा मुंबई तक फैला नेटवर्क। ईडी ने छांगूर से जुड़े मुंबई के महिम और बांद्रा इलाकों में स्थित शहजाद उर्फ इलियास शेख के ठिकानों पर भी दबिश दी। छांगूर ने शहजाद के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए भेजे थे। इसके अलावा लखनऊ के चिन्हट इलाके में छांगूर की मददगार राजेश उपाध्याय के आवास की भी तलाशी ली गई। ईडी के मुताबिक छांगूर के नेटवर्क के जरिए दुबई, यूएई और नेपाल से हवाला के माध्यम से धन आया, जिसका उपयोग कथित तौर पर अवैध धर्मांतरण के लिए किया गया। छापों के दौरान सोना, नकदी, लग्जरी वाहन, प्रॉपर्टी, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। छांगूर का इतिहास और गिरोह की भूमिका। छांगूर उर्फ करीमुल्ला शाह बलरामपुर का रहने वाला है और उस पर लंबे समय से अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप है। पहले ही यूपी एटीएस ने छांगूर, उसके बेटे महबूब और साथी नवीन पर नीतू को गिरफ्तार किया था। ये सभी फिलहाल जेल में बंद है। बृहस्पतिवार को ईडी की 12 टीमों ने उतरौला में पूरे दिन भर कार्रवाई की। छांगूर और उसके सहयोगियों की संपत्तियों, बैंक खातों और लेन देन से जुड़े साक्ष्यों की गहन जांच की गई। ईडी को उन दस्तावेजों तक पहुंच मिली जो अब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगे थे। मेरठ से आजमगढ़ तक फैला नेटवर्क। छांगूर के गिरोह का सदस्य अख्तर सिद्दीकी मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र का निवासी है, जो पहले भी युवती को अगवा कर ले जा चुका है। पुलिस ने बदर पर केस दर्ज किया है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। बदर के पिता ने अपने बेटे से नाता तोड़ लेने की बात कही है। इस रैकेट के एक अन्य सदस्य रशीद शाह को भी यूपी एटीएस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। इस पर आजमगढ़ जिले में भी अवैध धर्मांतरण कराने का मुकदमा है। बताया गया कि रशीद ने 17 साथियों के साथ मिलकर गांव चिरकिहिट में सामूहिक धर्मांतरण की कोशिश की थी। ईडी की कस्टडी में जाएगा छांगूर। ईडी अब इस कार्रवाई से जुड़े साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। अधिकारी छांगूर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की तैयारी में है। उसे रिमांड पर लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआती पूछताछ में जब ईडी ने काले धन और फंडिंग के स्रोतों से जुड़े सवाल किए तो छांगूर की जुबान लड़खड़ा गई और वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।